पृथ्वी की तरफ चलते हैं, उसको भी आपने कोच किया है। वो किस एज में आया था आपके पास और किस तरह से उसकी ग्रूमिंग और उसके गेम पे? देखिए, पृथ्वी शॉ मेरे पास आया था 2015 में, और मुझे लगता है कि मेरे पहले भी काफ़ी कोचेज़ ने उस पे काम किया है। मेरे पास ऐसे दौर में आया था जब वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था, हर जगह से लोग उसको बोलते हैं ना निग्लेक्ट कर रहे थे। तो मेरे पास आया 2015 में, और उस समय मुंबई की जूनियर टीम में भी वो नहीं था, अंडर 16 से ड्रॉप था, और मेरा उसका इंटरेक्शन हुआ, और फिर उसने सारी चीज़ें बताई, उसके फादर ने बताई। तो 2015 से लेके मैंने उस पे काम किया, 2017 एंड तक था, अंडर 19 वर्ल्ड कप का वो कैप्टन बना, इंडिया के लिए खेला। और मेंटली थोड़ा-सा उसको ग्रूम करना था, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, उसका बहुत सारे शॉट्स हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारे शॉट्स मारते हो, तो आप थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हो कि कौन से टाइम पे क्या करना है। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ थी जो कंट्रोल करना था, जो हमने काफ़ी मेहनत की, उसको बहुत सारे बिकॉज़ मैं काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि हुँ। अगर आपको एक प्लेयर बनाना है, तो आपको मेंटली उसको बहुत ऊपर रखना होगा, चार्ज रखना होगा। क्योंकि अगर आप मेंटली नीचे आ जाओगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसको मेंटली मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर, और टेक्निकली भी काफ़ी कुछ किया। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसने अपने करियर की शुरुआत की, टेस्ट डेब्यू में 100, रणजी डेब्यू में 100, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में 100, तो मुझे लगता है उसको बहुत और आगे जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन था, दैट वर्क्स वेल एंड इज प्लेइंग फॉर इंडिया। सर, जब मैंने देखा था पृथ्वी को खेलते हुए, मुझे बड़ी उम्मीद थी उस लड़के से। वाक़ई में मतलब होता है ना, आप किसी को चाह के देखते हैं, यार इसकी बैटिंग देखने में मज़ा आ रहा है, और ह आप देखते हैं, चाहे वो आप किसी को भी। मुझे उसके गेम में वो दिखता था। अचानक से एकदम पूरी काया पलट गई, और अब तो आईपीएल में भी किसी ने नहीं खरीदा। इतना मतलब एंड अगर आप देखें तो पिछला आईपीएल में उसकी परफ़ॉर्मेंस भी बहुत ख़राब रही है। हम्म। क्यों इतना मतलब क्यों पीछे चला गया वो लड़का? देखिए, कभी-कभी क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए एज़ अ बिल्कुल कोच। करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी जो इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके, इतनी सक्रिय गलियों से गुजरता है, क्योंकि अगर बिल्कुल। आप इंडिया खेलते हो, तो 140 करोड़ में जिस आप चुने जिस जाते हैं। गली से आप गुजर रहे हो ना, वो बहुत ही सक्रिय है। उल्टा कभी-कभी उस गली के आगे जाने का रास्ता भी नहीं होता है, और आप इतना कुछ करके वहाँ तक पहुँचे हो, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपका जो फ़ोकस है, और उसके बाद जो हम बोलते हैं वर्क एथिक्स है, हुँ, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। मुझे लगता है वो नहीं रख पाया वो, कहीं न कहीं जो जो डेडिकेशन दिखाना चाहिए था कि आप इंडिया की टीम के सेटअप में आ गए हो। मतलब अब वहाँ पहुँचने के बाद वो जगह छोड़ना, मतलब वेरी अनफॉर्च्यूनेट। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो जो फ़ोकस करना चाहिए था, जो मेहनत करनी चाहिए थी, और ख़ास करके हर इंसान को याद रखना चाहिए, ये हमारे पे और आप पे भी लागू होता है, कि जितना हम मेहनत करते हैं ना एक मुकाम पे पहुँचने के लिए, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस मुकाम पे ठहरने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि आपने मेहनत करके अपॉर्च्युनिटी क्रिएट किया, आप वहाँ तक पहुँच गए, तो वहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं, वो सेम प्रोसेस से वो भी आए। तो बिल्कुल। अगर आप कहीं भी वहाँ पे आप थोड़ा-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो डेफ़िनिटली वो स्टैंडर्ड तो और आप ज़्यादा जगह हाई छोड़ है। हाँ, तो ज़रूरी ये है कि आप जिस मुकाम पे पहुँचने के लिए इतनी मेहनत करते हो, उस मुकाम पे पहुँच के भी उससे ज़्यादा मेहनत करो, और मेहनत नहीं होता है, एक सर्टेन स्टेज पे जाने के बाद मेहनत थोड़ा कम हो जाता है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट बहुत है, और ज़रूरी है। आपका वे ऑफ वर्किंग, स्मार्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं, वर्क एथिक्स जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमेशा अपग्रेड होते रहना चाहिए। आप सोचोगे कि जो रणजी ट्रॉफी में आप प्रैक्टिस करते हो, वही आप इंटरनेशनल क्रिकेट में करके चले जाओगे, बिल्कुल नहीं होगा। आप सोचते हो कि आप आ, उसके नीचे की लेवल खेल के उसके ऊपर वाली, तो आपको वो इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको अच्छी कोचिंग चाहिए, अच्छा गाइडेंस चाहिए। साथ ही साथ आप क्रिकेट का जो करियर है ना, बहुत छोटा है। हुँ, आप अगर हम एक तो एवरेज ले, तो 20 साल से 35 साल के बीच का करियर है। आ, तो अगर वो 15 साल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बाकी चीज़ों से, टेम्पटेशंस भी आते हैं, एक उम्र आती है हर इंसान की, कि वो 20 साल से 20, 25, 26, 27 तक उसको बाहर की दुनिया का बहुत सारा आकर्षण होता है। तो अगर उसको हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, भाई चलो ठीक है, थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे जो भी करना है, डिसिप्लिन रह जाएंगे, और जिस तरीके से हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम उसको और अच्छा करेंगे, मतलब अपने प्रोसेस को और अच्छा करते जाएंगे, तो वो आपका करियर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे लगता है कहीं न कहीं पृथ्वी ने वो नहीं किया है, और आज हम देख रहे हैं कि इतना टैलेंट होने के बाद इतना भी टैलेंट। अ, वो
रणजी ट्रॉफी में भी नहीं है, तो आईपीएल बोल रहे तो मैं तो रणजी ट्रॉफी बोल रहा हूँ हाँ, कि मुंबई की रणजी टीम में भी नहीं है। आप उसका, मुझे लगता है ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस, उसको फिटनेस पे बहुत काम करना चाहिए, उसको डिसिप्लिन पे काम करना चाहिए, उसके फोकस पे काम चाहिए, और स्किल जो था उसको भी अपग्रेड करना चाहिए, जो शायद वो नहीं कर पाए। क्योंकि आपको हमेशा ये देखना है कि ट्रेंड बदल रहा है, तो आपको और मेहनत करना चाहिए और स्ट्रोक्स पे काम करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मुझे दिखता नहीं है। उसके क्रिकेट में कोई ऐसा ये नहीं दिख रहा है कि अपग्रेड हुआ है, वो सेम जगह पे है। साथ ही साथ अगर उसका फिटनेस देखो तो इट्स वेरी मच विजिबल। तो अगर इन सब चीज़ों पे काम करे तो अभी भी वो खेल सकता है। कई बार देखिए उसके जब वीडियोस देखते हैं, जो झगड़े के, पब के, थिएटर के, तो वो याद आता है विनोद कांबली कहीं दूसरा ना बन जाए। मैं ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं वो दूसरा विनोद कांबली ना बन जाए। आपको डर सताता है इस बात का? देखिए, विनोद कांबली ना 100 वनडे खेला हुआ है, तो विनोद कांबली के बारे में हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी किताब में भी लिखी हुई है कि एक वर्ड होता है सक्सेसफुल फेलियर, कि हम उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं जो सक्सेसफुल हो सकते थे। हम विनोद कांबली वो तो वेरी बिग प्लेयर, अगर 100 वनडे खेला हुआ प्लेयर को आप फेलियर बोल रहे हो तो फेलियर क्या है? आप बताइए कितने लोग 100 वनडे खेले? लेकिन टेस्ट में जिस तरह से 13-14 टेस्ट, और सचिन तेंदुलकर के साथ हम विनोद कांबली का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर के साथ उनका नाम जुड़ा है। हाँ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बोल सकते हैं एक सेम कैलिबर, या शायद विनोद कांबली को लोग बोलते हैं हाँ, उससे ज्यादा टैलेंटेड। तो हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि यार अगर विनोद कांबली खेलते तो सचिन से ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाते। तो विनोद कांबली कैन बी कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल फेलियर। पृथ्वी तो मुझे लगता है 3 या 4 या 5 टेस्ट मैच खेला है, हाँ, और वनडे मुझे लगता है सिमिलर वनडे खेला है। तो अभी भी विनोद कांबली जैसी जो अचीवमेंट है नहीं, हाँ, अगर क्रिकेट वाइज देखेंगे तो तो हम विनोद कांबली बोल रहे हैं, लेकिन विनोद कांबली क्रिकेट काफी खेला, लेकिन चूंकि वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी को तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी विनोद कांबली जैसे 100 टेस्ट मैच खेलने बाकी है, तो दोनों की तुलना करना सही नहीं है। हाँ, लेकिन ये आप जिस तरीके की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर का इस तरीके से नैरेटिव सेट होना कि वो नेक्स्ट विनोद कांबली बनेगा, एज अ कोच मेरे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मैं चाहूँगा कि ये ना हो और वो मेहनत करे। और अभी भी 24 या 25 साल का है, हाँ, अभी भी मेहनत करे। देखिए, जब आप इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हो तो आप बाउंस बैक कभी भी कर सकते हो। अगर वो मेहनत करे और लगातार अपने गेम पे और 1 साल 2 साल काम करे, तो सूर्य कुमार यादव 31 के एज में इंडिया में डेब्यू किया है। बिल्कुल। ये तो डेब्यू 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में कर चुका है। तो आई होप कि ही बिकम अ वेरी गुड कमबैक स्टोरी, जैसे हम करुण नायर के बारे में आजकल बात चल रही है कि इतने साल डोमेस्टिक खेल के आए। तो पृथ्वी शॉ के बारे में मैं चाहूँगा कि इस तरीके की बातें हो कि उसने किस तरीके से अपने आप को, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं चाहूँगा कि वो इस तरह की मेहनत करे, इस तरह की कोशिश करे कि वो फिर से इंडिया की टीम में आए और 10 साल वापस इंडिया के लिए खेले। इतना कुछ हो गया, आप गुरु हैं, क्यों नहीं बात करते पृथ्वी से कि यार? देखिए कैसा है ना कि एक कोच की ना अपनी एक मर्यादा होती है, और एक शिष्य की अपनी मर्यादा होती है। मेरा ये एकेडमी है, 24 घंटे खुला है। अगर कोई भी प्लेयर आना चाहे और मेरी हेल्प लेनी चाहे तो मैं रात को 12 बजे भी अवेलेबल हूँ, लेकिन वो प्लेयर की इच्छा होनी चाहिए कि उसको इम्प्रूव करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो आई एम ओपन फॉर इट। अगर वो आना चाहे तो व्हाई नॉट। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।